इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री एन के जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। आचार्य ने अंतिम पंक्ति में कहा, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। ये जितनी भी क्रिया किया सब भाव शून्य करके किया है। जो भाव बनना चाहिए था वो भाव हमने अभी तक मंदिर में नहीं किया, इसलिए हम जहाँ के तहाँ हैं। इसलिए समर्पण की भावना होनी चाहिए। आगम में जो बताया उसके अनुसार क्रिया करनी चाहिए। पंथवादी मत बनो, मतवादी मत बनो, न 13 पंथी, न कांदी पंथी, न 16.5 पंथी, न 20 पंथी, कोई पंथ नहीं। पंथ यदि लेके चलोगे तो मिथ्यात्व से कभी बचोगे नहीं। आगम में यदि शक्ति नहीं है तो श्रद्धा करो, कीजिए शक्ति प्रमाण। शक्ति बिना श्रद्धा धरो। शक्ति नहीं है तो श्रद्धा करो, पर आगम के विरुद्ध एक अक्षर भी बोलोगे तो आप मिथ्या दृष्टि माने जाएंगे, कभी सम्यक तो होने वाला नहीं है। इसलिए आगम को पढ़ेंगे तो हमारी आंखें खुल जाएगी। हाँ, इसलिए हम कहते हैं सबसे विद्या से बढ़कर कोई नेत्र नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं है, और शरीर में कोई रोग हो जाता है उससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। इसलिए कौन सी विद्या? हमारी ज्ञान की विद्या होनी चाहिए। ये चक्षु खोलने से कोई फायदा नहीं। ये चक्षु खुला है तो कभी राग करेंगे, कभी द्वेष करेंगे। चक्षु खोलना है तो ज्ञान चक्षु खोलो। आगम का स्वाध्याय करके ज्ञान चक्षु खुलेगा तो ऑटोमेटिक संसार शरीर भोगों से विरक्ति होंगे। नहीं तो आज परिग्रह को इकट्ठा करने में पुण्य मान रहे हैं। इस बार यदि 1 लाख का प्रॉफिट हो गया तो आहा कितना खुश हो जाते हैं, परंतु वो परिग्रह हैं। परिग्रह नंदी, हाँ, हिंसा नंदी, चौर्या नंदी, परिग्रह नंदी, हाँ, मृषा नंदी। ये कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान है। इन रौद्र ध्यान से हम आनंद ले रहे हैं। किसी को छल कपट मायाचारी करके किसी का कुछ ले लिया तो आनंद मानते हैं। परिग्रह नंदी में कितना परिग्रह इकट्ठा करो। ये परिग्रह दुखदाई हैं। अति परिचय और अति परिग्रह दुखदाई हैं। इसलिए परिग्रह से बचने के लिए हमें परिग्रह का परिमाण करना चाहिए। परिग्रह का परिमाण करोगे तो बहुत कुछ पाप से बच जाएंगे। सबसे बड़ा परिग्रह अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व परिग्रह है, और आज 99% लोग मिथ्यात्व में जी रहे हैं। जो कुछ अपना नहीं है उसको अपना मान रहे हैं, वो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। हाँ, आत्मा की दृष्टि नहीं है, पुद्गल की दृष्टि है। पुद्गल के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, परिग्रह के लिए कर रहे हैं, तो ये मिथ्यात्व है या नहीं? हमारी आत्मदृष्टि नहीं है। जब तक आत्मदृष्टि नहीं तब तक सम्यक दृष्टि बनने वाला नहीं है। इसलिए बहिरात्मा से अंतरात्मा बनो। अंतरात्मा बनने के लिए ही जैन धर्म मिला है। अंतरात्मा किस तरह से बना जाए? 44 दोष रहित होकर के सम्यक दर्शन के मार्ग को प्रशस्त करे तो हम अंतरात्मा बन करके आज नहीं तो कल, इस भव में नहीं तो अगले भव में, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट विदेह क्षेत्र में जा करके साक्षात सिमंदर भगवान के दर्शन करके 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन के साथ संयम को धारण करके वहाँ से मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए धर्म और कर्म को समझें। कर्म ही को धर्म मत समझना। धर्म और कर्म को समझ करके कर्म से बचते जाओ। और धर्म करना है तो हमें व्यवहार धर्म के साथ में निश्चय में लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हम पूजा भक्ति क्यों करते, तीर्थ वंदना क्यों करते हैं। लक्ष्य बनाओ। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जो लक्ष्य बनाओगे उसके अनुसार आपको मंजिल मिलेगी। इसलिए एक लक्ष्य बनाओ जो आज तक हमने प्राप्त नहीं किया। भगवान हमारा कषायों का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो, और अंत में समाधि से मरण हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंत भला तो सब भला। अभी भी जाग जाओ। जीवन एक जागरण है। जागो, नहीं तो भागने से कुछ मिलने वाला नहीं है। व्यक्ति भागते जा रहा है जीवन में। भागने से भगवान नहीं बन सकोगे। जागने से हमारी आत्मा एक दिन भगवान बन सकती है। जागरूक हो जाओ। जागरण करने का एक जैन धर्म हमें मिला है। यही सम्यक दर्शन का मार्ग हमें जागरूक करेगा और रत्नत्रय के मार्ग में आगे बढ़ करके एक दिन हमारी आत्मा शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकती है। ऐसे सभ्य भव्य आत्माओं में ऐसी शक्ति है, युक्ति है। भक्ति करो तो ये शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसा आज भी है। आज भी ऐसे निमित्त मिलता है। भगवान का देव शास्त्र गुरु का समागम, पंच
कल्याणक महामहोत्सव जैसे सम्मेद शिखर जी त्रियोग आश्रम में आचार्य संभव सागर जी गुरुदेव के प्रेरणा से जो आज मानसम तैयार हो रहा है और 19 जनवरी से 25 जनवरी मानसम का पंचकल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है, उस महामहोत्सव में आप सम्मेद शिखर जी के इस प्रांगण में आओ, सम्मेद शिखर जी की यात्रा करो, पंचकल्याणक देख करके अपने सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करो। तो आप लोग सभी इस पंचकल्याणक में आए और सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें, नहीं तो जब तक अटपट में रहे तब तक खटपट होए, जब मन की अटपट मिटे झटपट दर्शन होए। आए ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। बरे दुस्सम काले धम्मज्ञानम हवे सावसा तम अपसावन सम अपसावट धे नव मन्ने सो वर्णानी। हाँ, बहुत अच्छा आचार्य ने कुंद को स्वामी ने बताया। इस भरे दुस्सम काल में, इस पंचम काल में धम्मज्ञानम हवे सावसा, श्रावक के लिए, समाज साधु के लिए धर्म ज्ञान होता। कौन साधु श्रावक? जैन साधु, जैन श्रावक के लिए धर्म ज्ञान होता। अजैनियों के लिए बात नहीं, अजैनी को समय दर्शन ही नहीं है तो कहाँ धर्म ज्ञान है, समझे। अजैनी जैन धर्म को नहीं जानता, जैन बनना कठिन है, जैन धर्म पालना कठिन है, जैन धर्म में मानने वाला ही नहीं है, पालने वाला है कहाँ है, समझे। आत्मा का धर्म जैन धर्म है, शरीर का धर्म 363 है। हाँ, शरीर के लिए, शरीर के विषय, विषय भोगों के लिए रात दिन पेट और पेट की चिंता करने वाले 363 मत वाले हैं। एक जैन धर्म ऐसा है, आत्मा का कुछ कल्याण क्या कर सकते हैं, सम्यक दर्शन उपशम क्षेषम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, धर्म ज्ञान कर सकते हैं। इसको कोई नहीं मानता वह अज्ञानी है, ऐसा कुंद स्वामी ने बताया है। कौन सा ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ ने बताया? प्रवचन सार में, समझे। इसलिए तो वास्तव में जैन धर्म ने ये बताया, आज सम्यक दर्शन है, सम्यक तो है, समाधि मरण है। इसीलिए अपने को श्रद्धा करके जैन धर्म का नियमों का पालन करना चाहिए। नियम साधारण को नियम पालने करने वाला भी देव बन जाता है, और सम्यक दृष्टि तो देव बनेगा ही। हाँ, सम्यक दृष्टि को समाधि मरण होएगा ही, ये पक्का है। और क्या बात है? उपशम क्षेषम होता, क्योंकि यहाँ केवल ही सुत केवल का पादमूल नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ जो क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है, समझे। ये वास्तव में हाँ, तो क्षायिक सम्यक दर्शन बात करना हो, विदेश क्षेत्र में जाना होगा, वहाँ केवल ही सुत केवल का पादमूल मिलेगा, समझे। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके आग में उनको जो संयम होगा क्षायिक सम्यक दृष्टि को, वो भाव संयम ही होगा, द्रव्य संयम नहीं होगा। अभी पंचम काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? यही है, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग में लगे बिना मोक्ष का फल कहाँ से मिलेगा? इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 8 महीने रहित होना चाहिए, और 6 अनायतन रहित होना चाहिए, शंका 8 दोष रहित होना चाहिए, 3 मूर्ता रहित होना चाहिए, 7 भय रहित होना चाहिए, सप्तव्यसन रहित होना चाहिए, सम्यक दर्शन के 5 अचिचार रहित होना चाहिए, 44 दोष रहित होने का पुरुषार्थ करे, आज भी सम्यक दर्शन का सद्भाव है। जैन धर्म की बात किसका? जिसको आत्म कल्याण की भावना, उसके लिए जैन धर्म मिलेगा, समझे। हाँ, बोलो। 4 आराधना जरूरी है ना? हाँ, 4 आराधना चलिए, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, ये 4 आराधना आराधना के बारे में भगवती आराधना ने बताया। इसलिए भगवती आराधना ग्रंथ पढ़ो। समाधि करना चाहते हो तो आपको जो है समाधि के लिए क्या क्या मिलना चाहिए उसका प्रयत्न करो। एक तो सामान्य कुछ पुण्य करके जीव बन करके
संसार में भटक सकता है। समझे, जीव बनने से भी कल्याण नहीं होता, सम्यक दर्शन है तो कल्याण है। समझे, वो बात पक्का है। सम्यक दर्शन बिना दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी बने बिना और आगम के सिद्धांत के बिना, आगम चक्कु बने बिना नहीं हो सकता। आगम चक्कु सौ इंद्रिय चक्कु सौ बोधानी देवाई वही चक्को सिद्धो पुण्य सबोधो चक्को। समझे, आगम चक्कु बनना होगा। आगम कितना है? आगम क्या है? प्रथमान योग, कर्णान योग, चव्यान द्रव्यान योग, पंथ भेद मतभेद मनोवाद वाले के लिए समय दर्शन नहीं होता। क्या आगम के श्रद्धालु पक्का है, उसको आज भी इस पंचम काल में अंत तक भी सच्चे देवगुरु शास्त्र मानने वाले श्रावक और तो साधु हो जाए, वो समय दर्शन प्राप्त करके उच्च देव बन सकता है। स्त्री परिचय करने के लिए स्त्री को मैं स्त्री मान के नहीं चलना, वेद ज्ञान की भावना करनी चाहिए। वेद ज्ञान की भावना से मैं स्त्री नहीं हूँ। समझे, वास्तव में स्त्री पर स्त्रीलिंग छेद करने के लिए ये कृष्ण रतगढ़ साहूकाचार्य में समंतबद्ध आचार्य ने बताया। उच्चेर गोतो प्रणचेर भोगो धानाद उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति तपो निधि। समझे, उच्चेर गोतो प्रणचेर भोगो धानाद उपासनात् पूजा। ये वह वास्तव में स्त्री पर्याय में और नपुंसक पर्याय में और जो है नीच गोत्र में पैदा कौन होता है? समझे, ये मायाचार से तेरे चिरेन ज्योति को बंद करता है। अनेक प्रकार के एक इंद्र से पांच इंद्रिया सेनी तक भटकता है, उसको जैन धर्म को उपदेश नहीं मिलता। पंच इंद्रिय सैनी हो उनको मिलता है। इसीलिए जो है उच्चेर गोतो प्रणजय पावन सच्चे देव गो शास्त्र को प्रणाम करने वाला, पहले सच्चे देव गो शास्त्र का स्वरूप को तो समझे तो है, समझने वालों के लिए उच्चेर गोत्र प्रणचेर भोगो धानात उपासनात् पूजा। क्या तो उच्च गोत्र का बंध होता है जो सच्चे देव गो शास्त्र को प्रणाम करने से, भक्ति करने से, और दानात उत्तम मध्यम जघन्य पात्र को जान करके उनको आहार देने वाला उत्तम मध्यम जघन्य भोग में जाता है। समझे, और जो है जो उत्तम पात्र नहीं है उनको जो है साधु मानने वाले कुछ बिगड़ा हुआ श्रावक यदि कुछ पुण्य भी करता कुबोबू में जाता है, वो तो मीठी 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 खाएगा और जो है चिरियन चाकार वाला मनुष्य बनेगा। इसलिए ये कर्म की विचित्रता है। इसलिए दानाद उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम, जिन्हें सच्चे देव शास्त्र की पूजा भक्ति करने वाले नियम से पुजारी पूज्य हो जाता है। समझे, इसीलिए आप लोग पीछे का मंडली हैं तो तुम लोग तो पूज्य हो गया। क्यों? सच्चे देव को शास्त्र के उपासक है। जैसे सम्यक दर्शन तुम्हारे लिए दूर नहीं है, तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन प्राप्त होगा ही, नहीं हुआ तो, और जो हुआ है तो कभी भी ना देव कुगुर को देव शास्त्र का उपासना करने वाला नहीं है, 363 मत में भटकने वाला नहीं है। ये बात पक्का है। समझे, तो भक्ति सुंदर वो भक्ति करना है। भक्ति करने से किससे भक्ति? भक्ति मूढ़ भक्ति भी होता है, 363 मत वाला भी भक्ति करता है, उनको समझ जैसे नहीं होता। सच्चे देव को शास्त्र समझ करके आत्मा शुद्धि की भावना से जो भक्ति करने वाले हैं, वो पूज्यम दिनम ताचेतो जनस्य सावल्यलेशो भो पुण्य रासो दोषायन आलम कनिका विषस्य न दूषिका शीत शिवाम्बुरासो। समझे, एक बूंद विष कुएं में डाल से सारा जल विष में नहीं होता, उसी प्रकार सच्चे देव भाव देव को शास्त्र की भक्ति भावना से दष्ट जल के पूजा करने वाले को भी थोड़ा सा आरंभ हिंसा होता है, लेकिन वहाँ महान पुण्य का बंध होता है। समझे, ऐसे समझ करके द्रव्य पूजा
आरंभ हिंसा होती है, ऐसे मतलब द्रव्य पूजा छोड़ना नहीं है। द्रव्य पूजा के बिना भाव पूजा होगा नहीं। भाव पूजा होता है, हाँ, थोड़ा सा द्रव्य पूजा से आरंभ हिंसा होता है, महान पुण्य संता होता है। ऐसा कार्य श्रावक को नहीं छोड़ना है। हाँ, और साधु है, साधु तो आरंभ हिंसा करते ही नहीं है, समझे, क्योंकि साधु परिग्रह का त्यागी है, समझे। वो द्रव्य पूजा नहीं करता है, भाव पूजा करता है, समझे। इसलिए मुनि बड़ा सौभाग्य से बनता है। और मुनि जो है, हाँ, दिगंबर जैन धर्म में जो मुनि बताया 28 मूल गुणधारी और 25 मूल गुणधारी और 36 मूल गुणधारी, आज ये तीनों प्रकार के साधु देखने में आता है, समझे। ये तीनों प्रकार साधु हुए जी, हाँ, आगम के अनुसार, आगम चक्षु, आगम को चक्षु मान करके, आगम के सिद्धांत करके, आगम के अनुसार यदि ज़्यादा नहीं तो कम से, यदि से करी जा कादम दे पढ़ के मन आज करे जो जाना में सत्य वीर न जो जाए। यदि तुम्हारी शक्ति है तो आगम का आचरण करो, यदि पूरा शक्ति नहीं है तो आगम के अनुसार आचरण करने में कमजोरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगम का श्रद्धान में कमजोरी नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, जब बूंद बूंद रूपे भी आगम का आचरण करना चाहिए, श्रद्धा पक्का होना चाहिए। हाँ, इसी प्रकार से एक अक्षर भी आगम का नहीं मानने से मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इसलिए पदम कंपी एक कंपी, समझे। एक पद में एक अक्षर भी अगर नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इसलिए हमको मिथ्या दृष्टि नहीं बनना है, सम्यक दृष्टि बनना है, आगम का सिद्धांत पक्का करना है और मोक्ष मार्ग में लगना है और मोह मार्ग से बचना है, समझे। तो मोक्ष मार्गी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गी। इसीलिए आप लोग आगम के अनुसार चलने वाले, तुम बूंद रूप में भी आचरण करने वाले हो, लेकिन आगम का पक्का श्रद्धान है, पंथ वेद मतवेद मन में जो नहीं पढ़ते हो, तुमको आज सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, समाधि मन होगा। ये निश्चित है, ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी है हमारे लिए, तुम्हारे लिए, आत्मा का उद्धार करने के लिए है। आत्मा को उद्धार करने का सौभाग्य इस पंचम काल में भी हमको प्राप्त हुआ है। इसीलिए तुम किसी के पंथ वेद मतवेद मनवेद में पढ़ के, हाँ, आगम के श्रद्धान नहीं छोड़ना, समझे। ये सिद्धों के लिए चक्षु, केवल ज्ञान चक्षु है सिद्धों के लिए, देवों के लौकिक ज्ञान चक्षु है और सामान्य प्राणी के लिए ये चर्म चक्षु है, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए आगम चक्षु है, समझे। आगम का श्रद्धान करो, हाँ, तुम्हारा हमारा कल्याण होगा। हाँ, यदि कुछ कमी है, ट्राई अगेन, ए बेस्ट बस्ट, यू डोंट गेट सर, ट्राई अगेन, समझे। आगम का आचरण नहीं कर सकते हो तो ट्राई करने से, बूंद रूप में आचरण करने से बूंद बूंद मिल करके घड़ा भर सकता है। इसलिए हम भी महान संत बन सकते हैं, महात्मा ही परमात्मा बन सकता है। इसलिए जो है जैन धर्म का बात आत्मकल्याण के लिए है, समझे। जय गुरु अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूक एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा।